1971 के उस ऐतिहासिक पल को कोई नहीं भूल सकता, जब आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों जैसे भदोही, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और फतेहपुर तक एक सौगात औराई चीनी मिल के रूप में किसानों को मिली थी। आपको बताएं कि उस समय पूरे इन क्षेत्रों में खुशहाली मनाई गई थी। लोग और इसके लिए जो 87 किसानों का 95 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया था, उन किसानों को मुआवजा और एक एक लोगों को नौकरी भी मिली थी। इसमें पूर्व मंत्री पंडित श्यामधन मिश्रा का भी बहुत प्रयास रहा और वह चीनी मिल चली, लेकिन 2007 में वह बंद हो गई, जिसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो गए और सैकड़ों मजदूर सड़क पर आ गए और तब से वह चीनी मिल बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। कई वादे बीच में किए गए, लेकिन सारे वादे सब्ज बाग साबित हुए और उसका कुछ मतलब नहीं निकला। और अब की बार 26 अक्टूबर 2024 को एक बहुत ही बड़ा प्रयास भारतीय किसान संघ के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख भदोही से अगर बात करें तो भूमिका जो काशी प्रांत मंत्री हैं अनिल मिश्रा जी, जो इसके अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद उपाध्याय जी, तमाम लोगों के प्रयास से कल किसान गर्जना आक्रोश रैली औराई चीनी मिल पे आहूत की जाएगी, जिसके लिए पूरे अगल बगल के जिलों को, जनपद के जिलों के किसानों का आह्वान किया गया है और मांग यही है कि चीनी मिल का संचालन पुनः हो। इस चीनी मिल को लेकर एक दिन पहले से ही भदोही में जो भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं के साई रेड्डी जी आ चुके हैं। आइए हम आपको उनसे जोड़ते हैं और जानते हैं कि इस जो आंदोलन है इसको लेकर उनके क्या विचार हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त आप बोर्ड मैनेजर हैं ICAR IOR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कन्वेनर हैं ऑल इंडिया शुगर केन के, चेयरमैन हैं साई वेजिटेबल फ्रूट ग्रोवर्स के, प्रेसिडेंट हैं आप NCSF परिरक्षा कमेटी के और MD हैं इंदौर डिपिचली फार्मर प्रोड्यूसर के। तो इतने पदों पे काम कर रहे हैं, आज आए हुए हैं औराई चीनी मिल को लेकर। जी सर, स्वागत है आपका जनपद में। और क्या कहेंगे जो ये भारतीय किसान संघ के द्वारा कल औराई चीनी मिल पे किसान गर्जना रैली की जा रही है, क्या मकसद है, कब तक यह चलेगी, क्या मांगे हैं आपकी? ये कोऑपरेटिव व्यवस्था किसान के हित के लिए है। इतना सालों से सहकार व्यवस्था के माध्यम से हजारों किसानों के लिए फायदा होता था और इसके कारण ही रोजगार भी मिलता है। मेरे आज ही मैं चीनी मिल जाकर देखकर आया। ये एक 160 एकर्स में वो चीनी मिल है। वो 2007 से बंद होना दुखी की बात है। ये मिल का पूरा चरित्र देखे तो राष्ट्रपति से प्रशंसा पत्र मिले से चीनी मिल है, मगर कुछ इसका मुद्दा क्लियर है। जो इससे पूर्व जो शासन में था वो लोग ने 2007-8 में, आपको जो गवर्नमेंट है शासन में आपको मालूम है, मगर ये कोऑपरेटिव चीनी मिलों को नष्ट में लेके जाकर भ्रष्टाचार करके इसको बेचने का एक षड्यंत्र रचा है। वो कब्जा करने का षड्यंत्र रचा है। ऐसा यही उत्तर प्रदेश में नहीं, कर्नाटक का अलग अलग राज्यों में भी, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में कोऑपरेटिव व्यवस्था को नष्ट करना, उनको बेचना, उसका लाभ राजकीय कोण में ये बहुत से पार्टी ने किया है। इसको हम भारतीय किसान संघ ने विरोध करके, अभी जब 2000 में चंद्रबाबू नायडू था, उन बेचने के लिए गए तो 12 फैक्ट्री हाईकोर्ट में हम केस जीते। ऐसा भारतीय किसान संघ किसानों के लिए, किसानों के द्वारा गैर राजनीतिक संगठन है। शांतियुत पद्धति, ग्रामोन्नति देशोन्नति, ग्राम के आधार ही देश है। किसान बढ़ोतरी होते हैं, किसान लब्धि के लिए, और किसान अगर अच्छा रहे तो ग्राम समृद्धि रहेगा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा निर्णय लेके अभी आने के समय पे, गत 5 साल से विदेशी गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट आने के बाद विदेश से चीनी नया आने के लिए एक्सपोर्ट में 100% सब्सिडी, 100% टैक्स लगाया। अगर जो चीनी मिल एथनॉल उत्पादन करे तो उसके लिए 6 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, ऐसा 13,500 करोड़ रुपया मिलों को दिया। 1 ईयर मॉरेटोरियम, मतलब कोई बाधा नहीं देख रहे हैं, हो सकता है संभव, अगर प्रयास सरकार करे तो यह जल्दी संभव हो सकता है। संपल सहकार भी करना है, किसान भी प्रयास करना है। ये राजकीय कोण के कारण ये जो अरोई शुगर चीनी मिल के अंदर जो MLA है, MP है, उन ये प्रयास नहीं कर रहे।
ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आने के बाद उन तो मैं जानकारी लिए तो 5 साल पहले चुनाव मुद्दे में भी हाँ, उन हाँ, आश्वासन दिया है। हमको पूर्ण विश्वास है हम एक मॉडल तरह ये फैक्ट्री को लेकर जाएंगे। इसमें तो फैक्ट्री में आज मैं देखे तो बहुत दुख आ रहा है, उसमें बहुत से सामान बेच लिया। 2007 में जो शासन में था बॉयलर लेके गए, सामान भी लूट हो गया, करोड़ों रुपए का माल ये फैक्ट्री से चलाने के, ये जमीन कब्जा करने के लिए प्रयास किया था। मगर ये शासन आने के बाद तो जमीन तो कब्जा बंद हो गया। अभी गौशाला गाय रक्षा भी करना, एक वो फैक्ट्री नहीं चल रही, गौशाला के लिए दिए, हम उसको स्वागत करते हैं। गाय देश के उन्नति करते हैं। मगर ये चीनी मिल जो हम भारतीय किसान समाज का गन्ना विषय प्रमुख अखिल भारतीय मंत्री के नाते हम यही एक ही फैक्ट्री नहीं, देश भर में ऐसा नियरली 80 to 85 फैक्ट्रीज कोऑपरेटिव में बंद है। इसको कैसा चला के फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्णय लिया है आगे का 2025-26 में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करना बोल के, अभी तो उपलब्धि 12.5 है। उस वास्ते इसको बढ़ोतरी करके हमको भी पूरा विश्वास है ये किसान अगर गन्ना लगाने के लिए तैयार है तो हम ये मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट के सामने और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने लेके जाएंगे। अमित शाह जी जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनने के बाद उन सहकार का चीनी मिल वो कोऑपरेटिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर ये कोऑपरेटिव मिल चलाने के लिए 10,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीडीसी को दिया है, उसमें हार्वेस्टर के खरीदने के लिए, डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चीजें के आता है। इधर का एमपी एमएलए सब मिलके योगी मुख्यमंत्री के पास जाना है। मुख्यमंत्री पूरा अगर चलाए तो गवर्नमेंट चलाने दीजिए, नहीं तो ये कोऑपरेटिव फैक्ट्री है, कोऑपरेटिव किसानों को दिए तो किसान चलाने के लिए तैयार है। भारतीय किसान संघ भी इसके माध्यम से हम सहकार पूरा सेंट्रल कमेटी पूरा इनको सहयोग करेंगे। इसके लिए ही मैं आया है। कल हम शांतिपूर्ण से पूरा कार्यक्रम करेंगे। हम भारतीय किसान संघ हिंसा के आधार पर नहीं, हम सहमत नहीं है। वो हिंसा तो कल के कार्यक्रम को लेकर विशेष रूप से भदोही और आसपास के जिले के किसानों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? हम पूरा विश्वास के साथ सबको आह्वान कर रहे हैं। कितना इसमें नियरली 10,000 से ज्यादा गन्ना किसान है। अगर ये पूरा गन्ना किसान के साथ ही रोजगार भी मिलता है और गन्ना किसान एक किसान परिवार में 5 लोग होता है, नियरली 50,000 पीपुल ये चीनी मिल के ऊपर, और ये रोजगार सब प्रत्यक्ष उपप्रत्यक्ष में देखे तो 1 लाखों का ये लाभ होने वाला है। ये सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ। हम पूरा विश्वास के साथ इसके ऊपर डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे, क्या क्या होना है पूरा कागज लेके हम माननीय योगी जी मुख्यमंत्री के पास लेके जाएंगे। हमारा कमेटी स्टेट कमेटी प्रयास करेंगे इसको चलाने के लिए। हम ये कल का एक पहला कदम है, एक कदम पहला, एक अगर चलना बोले तो एक पहला एक लक्ष्य लेकर जाना बोले तो एक के एक कदम के बाद से आगे जा सकते हैं। पहला कदम है। हम ये कल पूर्ण विश्वास है सब लोग किसान हमको मदद देंगे। ये गैर राजनीतिक है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, इस पे कोई पार्टी वाला शामिल नहीं हो जाएंगे। आप सुन रहे थे भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय मंत्री एवं गन्ना आयाम समिति के प्रमुख के साई रेड्डी जी को।